सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम आदिशक्ति माता दुर्गा की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिनकी कृपा से दुख विपदा संकट मिट जाते हैं, सब खुशियाँ पाते हैं। सुनते ही जिनका नाम असुर और खल घबराते हैं, माँ से थर्राते हैं। चाहता ही नहीं महाराज। कौन माँ बाप अपनी औलाद का बुरा चाहता है? तो अंत में क्या कहते हैं, भगवान विष्णु ने मां से कहा, मां ये कैसे मरेंगे? अब सुन लीजिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जीवन का एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। हकीकत में किसी में ये ताकत ही नहीं है जो आपका नुकसान कर सके महाराज। आप स्वयं, आप अपने स्वयं के दुश्मन आप स्वयं हैं। कोई दूसरा आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता महाराज। वो कोशिश कर सकता है, बिगड़ेगा कब? जब आपसे गलती होगी। यानी आपकी कमजोरी ही आपके विनाश का कारण बन जाती है, वरना दूसरे में क्या ताकत है महाराज कि आपकी हस्ती को हटा भी दे। आपकी खुद की कमजोरी आपको विनाश को पहुंचाती है और उस व्यक्ति की मदद करती है जो आपका बुरा चाह रहा है। आपकी कमजोरी मदद करती है उसकी। अगर आप विकार रहित होने लगे ईश्वर की प्रार्थना से, अगर आपने अपने माता पिता गुरु और इष्ट का सम्मान किया, अपने बड़ों का सम्मान किया, उनके बताए, मैंने कहा ना कि भगवान को मानते सब हैं। ऐसा कोई व्यक्ति सनातनी नहीं है जो भगवान को न मानता हो। लगभग सभी मानते हैं महाराज, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान आपको कहता है ये मत करो। अरे किस किस रूप में आके आपको रोके? पिताजी जब आपको समझाते हैं ये मत करो, तो वो कौन बोल रहा है? भगवान का ही एक स्वरूप बोल रहा है। आपके माँ समझा रही है, आपके गुरु समझा रहे हैं, ये शास्त्र कहते हैं महाराज ये मत करिए, फिर भी आप कर रहे हैं। और फिर कहते हैं दुख जो है भगवान दे रहा है। अरे आपके खुद के कर्मों का नतीजा है ये दुख। कोई आपको दुख नहीं दे रहा है महाराज। किसी और को दोष देने से अच्छा है कि अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका कौन सा विकार है जो आपको क्षति पहुंचा रहा है। हम लोग जब तकलीफ में पड़ते तो ज्योतिषी को बुलाते हैं, अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ये सब दिखवाना शुरू करते हैं। अरे एक बार अपने कर्मों पर चिंतन तो करिए एकांत में बैठ के कि कहां चूक हो रही है जिसकी वजह से ये तकलीफ हो रही है। सिर्फ उस चीज को पकड़ लीजिए, तकलीफ अपने आप दूर होने लगेगी। तो कहने का मतलब है, भगवान विष्णु ने मां से पूछा, मां ने कहा तुमको इन्हें मारना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। जब तक इनकी खुद की इच्छा नहीं होगी तुम भी इनको नहीं मार पाओगे। यानी आपका ये जो माया मोह है, ये जो आपकी ईर्ष्या है, ये अपनी मौत ही मरेगी। लेकिन कब? कहते हैं जब उस कमजोरी को आप त्यागने के लिए दृढ़ हो जाएंगे। आप अपने बड़ों की बातों को, कहते हैं ना कि जब बड़ों की बातों को आदमी मानने लगता है तो फिर हनुमान जी वाली हालत होती है कि जागिर चरण देई हनुमंता सो तो गया पाताल तुरंता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ कि एक हल्की सी झटक से पूरा का पूरा पहाड़ धंसता हुआ जमीन पे, ऐसे नहीं हुआ। उसके पहले की लाइन अगर आप देखें, सुंदरकांड की पहली लाइन है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जब आपके बड़ों की बात, आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके घर के बड़े बुजुर्ग या आपके जो सीनियर मोस्ट हैं, जब उनकी बात आपको अच्छी लगने लगे, केवल अच्छी नहीं लगे, आपको ये लगे कि मुझे ये करना चाहिए, हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, अगर ये कह रहे हैं तो इस बात को मानने में हमारी भलाई है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो हनुमान जी ने कर दिखाया कि जागिर चरण देई हनुमंता सो तो गया पाताल तुरंता। है ना? किसी ने मुझसे एक बार चर्चा की थी कि रामचरितमानस में सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा गया? अरे जहां भगवान का जन्म हुआ उस कांड को भी बाबा तुलसी ने सुंदर कांड नहीं कहा, बाल कांड कह दिया। जहां दोनों हमारे परम पिता और जगत जननी का मिलाप हुआ,
उसको भी बाबा ने सुंदर कांड, अरे इससे सुंदर क्या होगा कि जगत का मालिक और जगत की नियंता दोनों मिल रहे हैं, राम सीता का विवाह, लेकिन बाबा ने उसको भी सुंदर कांड नहीं कहा, नहीं कहा सुंदर कांड। ठीक है महाराज, लेकिन जहां सोने की लंका धू धू करके जल गई, अगर कोई ध्यान से सोचे तो इस कांड का नाम तो विभत्स कांड रखना चाहिए था बाबा को। भाई किसी की जीवन भर की कमाई धू धू करके जल गई, चाहे भले उसकी कमी से जली, है ना, लेकिन बाबा ने इस कांड को सुंदर कांड कहा। क्यों कहा? क्योंकि इसकी पहली लाइन ही इसका जवाब है कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बाबा ने संदेश दिया कि जो आपके घर के बड़े हैं, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं, हम लोग ये संसार आज जानते हैं तकलीफ में क्यों चलता चला जा रहा है, अधिकतर घरों की हालत है, हमने अपने बड़ों का सम्मान करना ही छोड़ दिया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ घरों की हालत ऐसी है, बड़े की बात हम सुनने को ही तैयार नहीं, मानना तो दूर की बात है महाराज। हमें लगता है, जो सभी युवाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ युवा, उनको लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। अरे महाराज, वो जो आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्होंने बहुत कुछ अनुभव उनके पास है, एक बार प्यार से उनके चरणों के पास बैठिए तो वो ऐसे ऐसे अनुभव आपको दे देंगे कि वो झेल के जो चीज सीखे, वो तो चाहते हैं कि आप बिना झेले उस चीज को सीख जाएं और आप उस मुसीबत से न गुजरें जिन मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा था। इसलिए जब कोई बड़ा, कोई सीनियर या कोई आपके घर का बड़ा अगर आपको कुछ समझाए तो हाथ जोड़कर सुनिए और उसके चरण पकड़ के कहिए कि आज बड़ी कृपा है कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे समझाया, इसके लिए जीवन भर भी अगर आपको धन्यवाद दूं तो कम पड़ेगा। कुल मिलाकर के मां को सामने जब प्रकट देखा तो भगवान विष्णु ने कहा क्या करूं? कहे इनकी कमजोरी से खेलना पड़ेगा। तो कहे कैसे? कहे अब तुम युद्ध करो और अब मैं इनको दिखूंगी। क्योंकि अभी वो सिर्फ भगवान विष्णु को दिख रही थी, यहां तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं देख पा रहे थे। एक भक्त को ही भगवान के दर्शन होते हैं महाराज। जब रामकृष्ण परम कहते ना, आज भी भगवान प्रकट हो सकता है महाराज, बस मीरा जैसी तड़प में आप होनी चाहिए, या रामकृष्ण परमहंस जैसी तड़प होनी चाहिए। हम तो भगवान के पास जाते हैं अपने अपने स्वार्थ के लिए महाराज। आज कथा में मैंने शुरू में ही कहा कि कभी भगवान से भगवान को मांग के देखिए, कभी उसको उससे उसी को मांग लीजिए। क्या आप भौतिकवादी चीजों में पड़े महाराज? अगर संसार का मालिक ही आपका हो जाए, कहते ना सब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। जब संसार का मालिक ही आपके ऊपर हाथ रख दे, फिर आपको क्या कमी रहेगी महाराज। इसलिए जब भगवान के दर्शन हो तो उनसे दुनियादारी मत मांगिएगा, बस कहिएगा मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे, इतना कहिएगा, बाकी काम अपने आप हो जाएगा महाराज, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए। किसी संत से, किसी भगवंत से, किसी बड़े से आप मांगिए नहीं, उसके चरणों के पास बैठ जाइए, वो खुद समझ जाएगा कि आपको चाहिए क्या। मांग करके क्यों हल्का करना अपने आप को महाराज? उस पर विश्वास रखिए, वो आपसे बड़ा है, आपके दुख को समझने में उसे समय नहीं लगेगा। हो सकता है वो आपके मांगने से ज्यादा वो आपको देने की सोच ले। क्यों मांगना महाराज? पता नहीं भगवान ने हम लोगों के लिए कितना अच्छा सोचा हो। भक्त का पहला पहचान है कि जिस हाल में भी रखोगे, तेरा शुक्रिया मां, तेरा शुक्रिया, क्योंकि इसमें भी मेरा कुछ भला है, तभी तो तूने मुझे इस हाल में छोड़ा। वरना तेरे जैसे शक्तिशाली का बेटा होकर के भी अगर मैं दुख में हूं, अगर कुछ क्षणों के लिए कालखंड से, तो उसमें भी मेरी कोई भलाई है। कुल मिलाकर के मां ने आदेश दे दिया कि अब तुम फिर से युद्ध शुरू करो, और भगवान विष्णु ने अपने बड़ों की बात पर भरोसा करिए। भगवान विष्णु ने बिना कुछ सोचे कहा हाँ अब आओ, फिर से युद्ध होगा। मधुकैटभ ने कहा विश्राम कर लिए? कहा कर लिए, आओ फिर से लड़ते हैं। और फिर दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। लेकिन दोनों मिलकर के, ये माया मोह और कटुता, ये नाम है मधु और कैटभ, लेकिन हकीकत क्या है? ये संसार का माया मोह और ईर्ष्या, ये हमसे रात दिन लड़कर हमें कमजोर करती है।
और ये मधुकैटभ भगवान विष्णु को फिर से सताते हुए धीरे धीरे उन्हें कमजोर करने लगे। और जब कमजोर करने लगे तो भगवान विष्णु ने मां की ओर देखा। जब जीवन में सारे उपाय कम पड़ जाए महाराज, जब आपको लगने लगे कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है महाराज, तो ऐसे स्थिति में अपने इष्ट के, आपके घर में आपके इष्ट की अगर मंदिर है या तस्वीर है, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए। कहिए मैंने सारे प्रयास करके देख लिया, अब तू बता। पहले ही मत चले जाइए। कुछ लोग क्या करते, प्रयास नहीं करते, भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जैसे भगवान ने ही सब कुछ का वो ले रखा हो, है ना महाराज। जब सुख में थे तो कहते थे मेरे पास समय नहीं है भगवान के लिए। कहते ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। बिल्कुल बिल्कुल आनंद लीजिए, बिल्कुल। भगवान विष्णु ने मां की ओर देखा, मां मुस्कुराई, इशारा की रुक जाओ, और मां अब सबको दिखने लगी। अब देखिए कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मां एक है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अरे मां आ गई। भगवान विष्णु तो पहले से हाथ जोड़े थे, लेकिन ये राक्षसी वृत्ति स्त्री में भोग्या इनको दिखने लगी, और ये मां के रूप को मां के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो उसे एक भोग्या के रूप में देख रहे हैं, और ये मोहित हो गए। ये अपने ही कमजोरी के शिकार हो गए महाराज, और अब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, है ना, कामांध हो गए, और कामांध होकर के बड़ी बड़ी बातें करने लगे महाराज। कहने लगे अरे विष्णु सुनो, तुम दुनिया को देते हो, सच है? तो भगवान विष्णु ने कहा हाँ ऐसा लोग कहते हैं। देखिए बड़प्पन देखिए, कहते हैं ऐसा लोग कहते हैं, मेरा क्या, सब मैया की कृपा है, मैं कौन देने वाला। तो कहे छोड़ो ना, तुम हमको क्या दोगे। आज जब आप बड़े से ऐसे जब बात करेंगे तो आपका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जब नारद जी को मोह हुआ था कि मैंने काम को जीत लिया, तो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा देखो शंकर भगवान के पास मत जाना, मैं तो तुम्हारा पिता हूं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो तुम्हारे गुरु हैं। लेकिन नारद जी वहां भी चले गए, कहने लगे अरे आपने नहीं, हमने भी काम को जीत लिया। फिर कहें अच्छा मेरे पास तो आ गए, लेकिन इष्ट के पास मत जाना, लेकिन विष्णु भगवान के पास भी चले गए। और जब बड़ों से आप इस तरह की बात करेंगे तो बड़े भी हम मुस्कुराते हैं अंदर अंदर, कहते हैं अरे अब तो आप मेरे बराबर के हो गए, आइए मेरे बराबर पे बैठ जाइए। और शेष नाग पर कहे आइए बैठ जाइए। और शेष नाग पर बैठने का अधिकार सिवाय भगवान विष्णु के किसी और को है ही नहीं। नारद जी ने बैठने का प्रयास किया, उसी समय उनकी मति भ्रष्ट हो गई। जब आप बड़े के बराबर में बैठ जाएंगे महाराज, तो आपकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। उनसे थोड़ा नीचे बैठिए, वो आपसे बड़े हैं, आदरणीय हैं। मैं तो जब भी कथाओं में जाता हूं बच्चों से कहता हूं कि पिता से वास्तव में अगर कुछ लेना है, अरे ये धन दौलत तो आज है कल नहीं रहेगी, अगर असली विरासत चाहिए तो उसके संघर्ष को सीखिए, उनके उन आचरणों को सीखिए, उनके चरणों के पास बैठिए तो सही, बैठिए तो सही। वो चलती फिरती अपने आप में यूनिवर्सिटी है आपके पिता, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा है। एक बार बैठिए तो उनके चरणों के पास, देखिए क्या नहीं वो दे देंगे आपको। कुल मिलाकर के भगवान विष्णु तो हाथ जोड़े खड़े थे, ये मोहित होकर विष्णु से कहने लगे मुझसे कुछ वरदान ले लो। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, कहने लगे नहीं नहीं तुम मुझसे कुछ मांग लो। कह रहे तुम क्या दोगे, है ना, तुम मुझसे मांग लो। क्योंकि वो माँ की उस पर मोहित थे, और वो माँ को दिखा रहे थे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, देख लो आज विष्णु भगवान को भी मैं वरदान दे सकता हूं। भगवान विष्णु मुस्कुरा पड़े, कहने लगे ठीक है तो फिर एक ही वरदान दे दो, मेरे हाथों मारे जाओ। क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता। अब ये फंस गए, अब ये फंस गए कि तो बड़ी बड़ी बातों में फंस गए हम। कहने लगे अभी तुम भी तो कह रहे थे एक वरदान देने को। कहे हाँ हाँ कह तो रहा था, अभी भी मैं कह रहा हूं ले लो मुझसे कुछ। तो कहने लगे एक काम करो, मुझे ऐसी जगह ले जाकर मारो जहां जल ना हो, क्योंकि प्रलय था उस समय, चारों तरफ जल ही जल था। उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई। आप जितने भी आप देखें जो दानव कुल में जन्म लिए, चाहे वो राक्षस कुल में हो, क्योंकि राक्षस अलग होता है और दानव अलग होता है, इस बात को समझ लीजिए, दो अलग अलग प्रजाति है। धनु के पुत्र हैं दानव, ये देखने में बड़े सुंदर होते हैं, ये विकराल नहीं होते, और राक्षस विकराल होते थे। तो कुल मिलाकर के में महाराज वरदान ये दो कि जहां जल न हो। सोचे प्रलय में जल सब जगह है, कहां ले जाएंगे मुझे मारने के लिए।
तो कहे कुल मिलाकर के हमको वहां मारो। भगवान विष्णु ने कहा बस इतनी सी बात, तथास्तु। और कह के उन्होंने अपने जंघे को बढ़ाया महाराज, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि पूरा जल ढक गया, चारों ओर सूखा ही सूखा। अब ये फंस गए और अंत में इन्होंने अपना सर उनके जंघे पर रखा। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और एक ही झटके में दोनों को खत्म करिए। की शरण में चले जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपके विकार नष्ट होंगे, और जिस दिन विकार नष्ट हो गया उसी दिन आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी महाराज। इसी के साथ आज का ये सत्र की कथा समाप्त होती है। आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसने अग्रहे प्रजां करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माशोधतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगन्धहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
किसी का कराइए। अच्छा लगा आप आज लोग सुबह दोपहर 3 से एक सेकंड सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।